नमस्कार। कर्नाटक की 224 सीटों पर फाइनल ओपिनियन पोल सामने आ चुका है, क्योंकि कर्नाटक को लेकर प्रचार थम चुका है। और जो फाइनल ओपिनियन पोल है उसमें कितना बदलाव देखने को मिला है, क्योंकि आखिरी वक्त में जो महाप्रचार देखने को मिला है उससे कितना यहां पर फर्क पड़ा है और काफी कुछ बदलाव यहां पर देखने को मिल रहा है। जो फाइनल ओपिनियन पोल 7 बड़ी एजेंसियों के चुनावी आंकड़े सामने आ चुके हैं, क्योंकि कर्नाटक चुनाव इस साल का सबसे मुश्किल चुनाव माना जा रहा है और जो आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं वो भी काफी चौंकाने वाले हैं। और कहीं ना कहीं जो रीजन बाई आंकड़े हैं, किस रीजन पर किसे कहां कितनी सीटों पर जीत मिल सकती है, इस पर कुछ महत्वपूर्ण यहां पर विश्लेषण और महत्वपूर्ण आंकड़े सामने आ चुके हैं। कर्नाटक में कौन यहां मजबूत स्थिति में दिखाई दे रहा है, कांग्रेस या बीजेपी, किसकी सरकार बन सकती है, किस एजेंसी के हिसाब से यहां किसको बहुमत का आंकड़ा मिल सकता है, सारे यहां पर जो बड़े आंकड़े हैं वो यहां सामने आ चुके हैं। कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2023 में किसकी जीत हो सकती है, इस पर फाइनल ओपिनियन पोल के आंकड़े सामने आ चुके हैं, क्योंकि इस साल काफी महत्वपूर्ण ये चुनाव माना जा रहा है। अगर रीजन बाई आंकड़े की बात की जाए तो 2018 में काफी बड़ा उलटफेर देखने को मिला था। अगर बात की जाए तो मैसूर कर्नाटक की 61 सीटों पर बीजेपी को 11 सीटें, कांग्रेस 17 सीट और जेडीएस यहां पर सबसे बड़ी पार्टी बनी थी। 27 सीट जेडीएस के पक्ष में और अन्य के पक्ष में 2 सीटों पर जीत मिली थी। जबकि अगर बात की जाए तो सारे जो यार रीजन है, कई रीजनों पर बड़ा उलटफेर देखने को मिला था। अगर बात की जाए तो मध्य कर्नाटका में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनी थी और यहां पर जिस कार से यहां पर माना जा रहा है कि अब कांग्रेस जिस कार का बड़ा दावा कर रही है, तो किसके दावे में कितना दम है ये तो 10 मई को पता लगेगा। लेकिन इससे पहले जो बड़े एजेंसियों के फाइनल ओपिनियन पोल सामने आए हैं उसमें भी काफी बदलाव और काफी उलटफेर के आंकड़े सामने आ रहे हैं। आखिर वोटिंग के ठीक पहले जो सर्वे है, क्योंकि अब प्रचार थम चुका है, चुनावी जो जनसभाएं थी वो रुक चुकी हैं और उसके बाद किसकी यहां पर सरकार बन सकती है, इस पर कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े सामने आ रहे हैं। यूं तो अपने अपने जीत के दावे हर एक पार्टी करती नजर आ रही है, लेकिन किसके दावे में कितना दम है इस पर बड़ी एजेंसियों के आंकड़े सामने आ रहे हैं। अगर बात की जाए तो यहां कर्नाटक में हर 5 साल में आंकड़े बदलते हैं, जिस कारण से 2008 में बड़ा उलटफेर देखने को मिला, बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनी। 2013 में फिर बदलाव देखने को मिला, यहां कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनी, पूर्ण बहुमत से कांग्रेस की सरकार रही और 2018 में फिर बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनी। इस तरह से क्या 2023 में फिर बड़ा उलटफेर देखने को मिलेगा, यह काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि इस राज्य के जो नतीजे होंगे वो आने वाले लोकसभा चुनाव और आने वाले विधानसभा चुनाव, जिसमें मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना भी काफी महत्वपूर्ण है और ये माना जा रहा है कि इसी साल या जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव भी हो सकते हैं। तो उस हिसाब से भी इस चुनाव के नतीजे काफी महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। तो कर्नाटक को लेकर जो ओपिनियन पोल उस हिसाब से किसको कितनी सीटों पर जीत मिल सकती है, इस पर देखिए अगर बात की जाए तो यहाँ न्यूज 18 के हिसाब से कर्नाटक का जो ओपिनियन पोल है 224 सीटों के लिए, उस पर बीजेपी 114 से 120 सीटें मिल सकती है। वही कांग्रेस 82 से 88 सीट, जेडीएस को 21 से 27 सीट और अन्य की बात की जाए तो 1 से 3 सीटें जा सकती हैं। इस ओपिनियन पोल के हिसाब से यहां बीजेपी बड़ी पार्टी बन रही है, लेकिन कुछ और बड़ी एजेंसी के आंकड़े आ रहे हैं, उस हिसाब से भी काफी चौंकाने वाले आंकड़े सामने आ रहे हैं। अगर बात की जाए तो इंडिया टीवी का जो ओपिनियन पोल है उस हिसाब से किस मुद्दे पर चुनाव इस साल रहा है सबसे महत्वपूर्ण, तो बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार जैसे बड़े मुद्दे इस चुनाव में काफी जोरों से उठे हैं। लेकिन इसके बाद कितना बदला है माहौल, देखिए अगर बात की जाए रीजन बाई आंकड़े में हैदराबाद कर्नाटक की 40 सीटों में बीजेपी को यहां 6 सीटें मिल सकती हैं, यानी सीधे तौर पर यहां 9 सीटों का नुकसान दिखाई दे रहा है 2018 के मुकाबले। भाई कांग्रेस को यहां 32 सीटें मिल सकती है, यानी 11 सीटें कांग्रेस के खाते में प्लस हो सकती है। इस साल के जो ओपिनियन पोल है, जेडीएस को 2 सीटें नुकसान दिखाई दे रही है, 2 सीटें मिल सकती हैं और अन्य की बात की जाए तो 0 सीट जा सकती है। अगर बात की जाए ग्रेटर बेंगलुरु की 32 सीटों के लिए, तो बीजेपी को 15 सीट मिल सकती है, यानी 4 सीटें प्लस हो सकती हैं। वही कांग्रेस को यहां 2 सीटों का नुकसान दिखाई दे रहा है, 15 सीट कांग्रेस के पक्ष में जा सकती हैं। जेडीएस को यहां 2 सीटों का नुकसान दिखाई दे रहा है, 2 सीटें उनके पक्ष में जा सकती हैं। अगर बात की जाए तो यहां पर मध्य कर्नाटक की 21 सीटें महत्वपूर्ण मानी जा रही हैं, यहां बीजेपी को 13 सीट मिल सकती है, 4 सीटों का नुकसान 2018 के मुकाबले दिखाई दे रहा है। भाई कांग्रेस को 4 सीटों का फायदा मिल रहा है 2018 के मुकाबले, 2023 में 8 सीटें। भाई जेडीएस को 0 सीट और अन्य की बात की जाए तो अन्य के पक्ष में भी 0 सीट जा सकती है। तटीय कर्नाटक की 19 सीटों की बात की जाए तो यहां बीजेपी को
यहाँ 15 सीटें मिल सकती है, एक सीट का नुकसान 2018 के मुकाबले। वही कांग्रेस को यहाँ एक सीट का फायदा मिल सकता है, 4 सीट कांग्रेस के पक्ष में, 0 सीट जेडीएस और अन्य की बात की जाए तो 0 सीट जा सकती है। इस बार आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी भी चुनावी मैदान में है और इस तरह से अगर बात की जाए तो बीजेपी, कांग्रेस, जेडीएस और अन्य काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। तो इस तरह से अगर बात की जाए अन्य रीजन के आंकड़े क्या बन रहे हैं, देखिए अगर बात की जाए तो बॉम्बे, कर्नाटक की 50 सीटों के लिए जो अनुमान यहाँ इंडिया टीवी ने लगाया ओपिनियन पोल के तौर पर, जो फाइनल ओपिनियन पोल सामने आ रहा है उस हिसाब से बीजेपी को 29 सीटें मिल सकती है, एक सीट का नुकसान 2018 के मुकाबले। वही कांग्रेस को 20 सीटें 2018 के मुकाबले 3 सीटों का फायदा दिखाई दे रहा है, प्लस सीटें हो रही हैं। भाई जेडीएस को 0 सीट और अन्य की बात की जाए तो 1 सीट जा सकती है, यानी जेडीएस को सीधे तौर पर 3 सीटों का नुकसान यहां दिखाई दे रहा है। अगर बात की जाए तो यहां ओल्ड मैसूर की 62 सीटों के जो आंकड़े बन रहे हैं, यहां पर देखिए बीजेपी को 7 सीटें मिल सकती हैं। यहां पर सीधे तौर पर कुछ सीटों का नुकसान 2018 के मुकाबले बीजेपी को दिखाई दे रहा है, जबकि कांग्रेस को यहां जबरदस्त फायदा हो रहा है। यहां कांग्रेस को 8 सीटें मिल सकती हैं, 2018 के मुकाबले 8 सीटें बढ़ सकती है, उस हिसाब से 26 सीटें कांग्रेस के पक्ष में। भाई जेडीएस को यहां 28 सीटें मिल सकती हैं, 1 सीट प्लस होती नजर आ रही है, जो यहां पर ओपिनियन पोल इंडिया टीवी का आ रहा है सामने। इस हिसाब से अगर बात की जाए सारे रीजनों को एक साथ अगर जोड़ दिया जाए तो फिर देखिए इंडिया टीवी ओपिनियन पोल के हिसाब से बीजेपी को 85 सीटें मिल सकती हैं, कांग्रेस को यहां पर 105 सीटें मिल सकती हैं, जेडीएस को 32 सीट और अन्य की बात की जाए तो 2 सीटों पर जीत की संभावना लगाई जा रही है। इस हिसाब से इंडिया टीवी के हिसाब से यहां कांग्रेस बीजेपी में कड़ी टक्कर मिल सकती है, लेकिन बहुमत का आंकड़ा किसी को मिलता नजर नहीं आ रहा है। फिर देखिए आंकड़ा किस तरह से बदलता नजर आ रहा है। अगर देखिए जेडीएस भी अगर चुनावी मैदान में है तो त्रिशंकु विधानसभा चुनाव के सबसे ज्यादा आसार दिखाई देते हैं। अगर बात की जाए इस तरह के आंकड़े बनते हैं तो फिर देखिए किसके साथ कौन जा सकता है। 46% लोग मान रहे हैं कि कांग्रेस के साथ जेडीएस जा सकती है, 2018 में भी जेडीएस कांग्रेस साथ रही थी, और बीजेपी को यहां 39% मान रहे हैं कि कांग्रेस के साथ छोड़ बीजेपी के साथ आ सकती है जेडीएस, वही 15% अलग रहेगी या जेडीएस। इस तरह से अगर बात की जाए तो काफी चौंकाने वाले आंकड़े बन रहे हैं। अगर बात की जाए कर्नाटक को लेकर फाइनल ओपिनियन पोल में, जी न्यूज का जो ओपिनियन पोल, इसमें 3,60,000 लोगों का सैंपल साइज भी रखा है, उस हिसाब से कितना कुछ बदलाव देखने को मिला है आखिरी वक्त में जो यहां सर्वे किया गया ओपिनियन पोल सामने आ रहा है, उस हिसाब से भी काफी चौंकाने वाले आंकड़े बन रहे हैं। किस पार्टी का घोषणा पत्र सबसे अधिक प्रभावित रहा है इस चुनाव के लिए, तो बीजेपी का 41% लोग मान रहे कि जो घोषणा पत्र में वादे किए गए थे चुनावी, जो यहां पर दावा था जीत का और जिसका से यहां पर लोगों के लिए जो बड़ी बड़ी योजनाएं रखी है उसका फायदा मिल सकता है लोगों के लिए। कांग्रेस का जो घोषणा पत्र है उसमें 40% लोग मान रहे कि प्रभावित रहा है, जेडीएस 14% और कोई नहीं ऐसे 5% जिसमें आम आदमी पार्टी भी आ जाती है। अब अगर बात की जाए आंकड़ों के लिए तो बेहतर सीएम उम्मीदवार कौन यहां पर हो सकता है, जो जी न्यूज का ओपिनियन पोल मटराइज ने किया है, सिद्धरमैया को 24% लोग मान रहे हैं, डीके शिव कुमार को 14%, बसवराज मुंबई को यहां 28% लोग मान रहे हैं, जबकि एचडी कुमार स्वामी को 11% और अन्य यहां पर 23% अन्य उम्मीदवार को तौर पर देख रहे हैं उम्मीदवार सीएम के तौर पर। अगर यहां पर आंकड़ों की बात की जाए तो रीजन बाई आंकड़ों में भी काफी बड़ा उलटफेर देखने को मिल रहा है। सेंट्रल कर्नाटक की 26 सीटों में बीजेपी को 17 से 22 सीट, कांग्रेस यहां सिमटती नजर आ रही है 3 से 7 सीट और जेडीएस 0 से 1 सीट और अन्य की बात की जाए तो अन्य के पक्ष में भी 0 से 2 सीट जा सकती है। यानी सेंट्रल कर्नाटक की 26 सीटों में बीजेपी एक तरफा यहां जीत हासिल कर रही है, जो अनुमान यहां लगाया जा रहा है। जबकि अगर बात की जाए तो मुंबई कर्नाटक की 50 सीटों के जो ओपिनियन पोल आ रहा है जी न्यूज के हिसाब से, यहां पर भी बीजेपी को 28 से 33 सीटें मिल रही हैं, कांग्रेस को 18 से 23 सीट, जेडीएस 2 से 3 सीट और अन्य की बात की जाए 1 से 2 सीटें मिल सकती हैं। इस ओपिनियन पोल के हिसाब से इस रीजन के आंकड़ों में भी बीजेपी यहां सबसे बड़ी पार्टी बन रही है, लेकिन कांग्रेस यहां दूसरी बड़ी पार्टी बनती नजर आ रही है। भाई अगर बात की जाए तो तटीय कर्नाटक की 21 सीटों की बात की जाए तो यहां पर भी बीजेपी एक तरफा जीतती नजर आ रही है, 18 से 20 सीटें बीजेपी के पक्ष में, जबकि कांग्रेस 1 से 3 सीट, जेडीएस को 0 सीट और अन्य की बात की जाए तो 0 सीट मिल रही है। यानी अगर बात की जाए तटीय कर्नाटक की जो 21 सीटें हैं इस पर बीजेपी एक तरफा जीतती नजर आ रही है, यहां पर जो ओपिनियन पोल सामने आ रहा है। अब बात की जाए हैदराबाद कर्नाटक की 40 सीटों के लिए बीजेपी को यहां 15 से 18 सीट मिल सकती हैं। वही कांग्रेस यहां सबसे बड़ी पार्टी बन रही है, 22 से 27 सीट कांग्रेस के पक्ष में जा सकती है, जेडीएस को 1 से 2 सीट और अन्य की बात की जाए 0 से 1 सीट मिल सकती है। इस ओपिनियन पोल के हिसाब से जो हैदराबाद की 40 सीटों पर अनुमान लगाया जा रहा है उसमें कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनती नजर आ रही है। मैसूर कर्नाटक की 55 सीटें सबसे महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि यहां पर जिस कार का माहौल देखने को मिला है, बड़ी बड़ी जनसभाएं, बड़े बड़े चुनावी वादे भी किए गए हैं और ऐसे में यहां का क्या माहौल बन रहा है, जिस कार के 18 में चुनाव के जो नतीजे थे त्रिकोणीय मुकाबला यहां देखने को मिला था,
था, इस बार बीजेपी को 7 से 10 सीट मिल सकती हैं। वही कांग्रेस 19 से 24 सीट, जेडीएस यहाँ एक बार फिर से सबसे बड़ी पार्टी बन सकती है। 26 से 29 सीट और अन्य की बात की जाए तो 0 से 1 सीट मिल सकती है, क्योंकि जेडीएस का यहाँ पर गढ़ है और ऐसे में यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला होने की संभावना लगाई जा रही है। भाई अगर बात की जाए सारे रीजन के आंकड़ों के बाद अगर 224 सीटों का जो वोट शेयर निकल कर आ रहा है उस हिसाब से देखा जाए तो बीजेपी सबसे ज्यादा वोट शेयर मिल रहा है। 42% वोट शेयर बीजेपी के पक्ष में, 41% वोट शेयर कांग्रेस को, जेडीएस को 14% और अन्य की बात की जाए तो 3% वोट शेयर जा रहा है। जब इस वोट शेयर को सीटों में कन्वर्ट किया जाता है जीनियस के मड्रास के ओपिनियन पोल के हिसाब से, तो बीजेपी को 103 से 118 सीटें मिल सकती हैं, कांग्रेस को 82 से 97 सीटें मिल सकती है, जेडीएस 28 से 33 सीट और अन्य की बात की जाए 1 से 4 सीटें जा सकती हैं। इस हिसाब से काफी खलबली यहां देखने को मिल रही है। तो बीजेपी का आंकड़ा यहां बहुमत के करीब दिखाई दे रहा है, लेकिन किसे यहां पर जो है बहुमत का आंकड़ा मिलेगा ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो सी वोटर का भी ओपिनियन पोल फाइनल तौर पर सामने आ चुका है और इस हिसाब से 6 रीजन के आंकड़े सामने आ रहे हैं। 6 रीजन के हिसाब से सी वोटर के जो ओपिनियन पोल है वो भी काफी चौंकाने वाले आंकड़े सामने आ रहे हैं। तो बात करते हैं मुंबई कर्नाटक की 50 सीटों के लिए जो सी वोटर का ओपिनियन पोल है उस हिसाब से यहां बीजेपी को 22 से 26 सीटें जा सकती हैं, कांग्रेस को 24 से 28 सीट, जेडीएस को 0 से 1 सीट और अन्य की बात की जाए तो 0 से 1 सीट मिल सकती है। यानी यहां पर एबीपी ने जो सी वोटर का जो फाइनल ओपिनियन पोल है उस हिसाब से बीजेपी यहां पर कांग्रेस के बीच कड़ी टक्कर यहां देखने को मिल सकती है। भाई अगर बात की जाए तो कोस्टल कर्नाटक की 21 सीटों के लिए जो ओपिनियन पोल सी वोटर एबीपी न्यूज ने किया उस हिसाब से बीजेपी को 13 से 17 सीट मिल सकते हैं, कांग्रेस से समर्थन नजर आ रही है 4 से 8 सीट। भाई अगर बात की जाए जेडीएस को 0 सीट और अन्य की बात की जाए तो 0 सीट मिल सकती है, यानी यहां पर भी बीजेपी को सबसे ज्यादा सीटें मिल सकती हैं। अगर बात की जाए तो ग्रेटर बेंगलुरु की रीजन की 32 सीटें आती हैं और यहां पर ओपिनियन पोल के हिसाब से बीजेपी को 12 से 16 सीट मिल सकती हैं, वही कांग्रेस को 14 से 18 सीट, अन्य की बात की जाए तो 0 से 1 सीट, जेडीएस को 1 से 4 सीट मिल सकती हैं। अगर बात की जाए यहां पर भी कांग्रेस बीजेपी में कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है, जो एबीपी न्यूज और सी वोटर का ओपिनियन पोल सामने आ रहा है। भाई ओल्ड मैसूर की 55 सीटों की अगर बात की जाए तो यहां पर मामला बिगड़ता नजर आ रहा है। यहां पर देखिए बीजेपी को 4 से 8 सीट मिल सकती, भाई कांग्रेस यहां 24 से 28 सीट, 19 से 23 सीट मिल सकती है, अन्य की बात की जाए तो 0 से 3 सीटें जा सकती है। जो ओपिनियन पोल सामने आ रहा है उस हिसाब से कांग्रेस यहां सबसे बड़ी पार्टी बन सकती है, कांग्रेस जेडीएस के बीच यहां कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है, जो ओपिनियन पोल ओल्ड मैसूर के लिए किया गया है। अगर बात करें सेंट्रल कर्नाटक की 35 सीटें भी महत्वपूर्ण मानी जा रही हैं और यहाँ बीजेपी को 10 से 14 सीटें मिल सकती हैं, कांग्रेस को यहाँ 20 से 24 सीटें, जेडीएस को 0 से 2 सीट और इनकी बात की जाए 0 से 1 सीट मिल सकती है। यानी फाइनल ओपिनियन पोल के हिसाब से यहाँ पर बीजेपी कांग्रेस में टक्कर तो है, लेकिन कांग्रेस आगे दिखाई दे रही है, जो अनुमान यहाँ लगाया गया है। भाई हैदराबाद कर्नाटक की 31 सीटों की बात की जाए तो बीजेपी 6 से 10 सीट, कांग्रेस 18 से 22 सीट, जेडीएस 0 से 2 और अन्य की बात की जाए तो 0 से 3 सीटें जा सकती हैं। यहां पर बात की जाए तो सीधे तौर पर कांग्रेस को बढ़त मिलने का अनुमान एबीपी न्यूज और सी वोटर ने लगाया है। अगर सारे आंकड़ों को एक साथ यहां पर जोड़ा जाए 224 सीटों के लिए सभी रीजन के आंकड़ों के बाद, तो फिर किस तरह के आंकड़े बन सकते हैं। यहां पर बड़ा उलटफेर हो रहा है, बीजेपी को 73 से 85 सीटें मिल रही हैं, यानी 104 के मुकाबले यहां बीजेपी कुछ सीटों का नुकसान झेल सकती है। भाई कांग्रेस को 110 से 122 सीटें मिल सकती हैं, जहां कांग्रेस 78 सीटों पर रही थी 2018 में, उस हिसाब से कांग्रेस को बहुमत का आंकड़ा मिल सकता है। जेडीएस 21 से 29 सीट और अन्य की बात की जाए तो 2 से 6 सीटें मिल सकती है। यानी एबीपी ने जो सी वोटर ओपिनियन पोल के हिसाब से कांग्रेस यहां सबसे बड़ी पार्टी बन रही है और बहुमत के काफी करीब दिखाई दे रही है, लेकिन फिर भी यहां बहुमत का आंकड़ा कहीं ना कहीं कांग्रेस से पीछे भी रह सकता है। फिर जेडीएस और यहां पर बीजेपी काफी महत्वपूर्ण हो जाती है, तो जेडीएस यहां किंग मेकर की भूमिका में आ सकती है, त्रिशंकु सरकार बनने के चांसेस भी यहां दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए तो अन्य एजेंसी के जो ओपिनियन पोल हैं उसमें देखिए टाइम्स नाउ का ओपिनियन पोल के हिसाब से कांग्रेस को जबरदस्त यहां सीटें दिखाई गई हैं, 132 से 140 सीटें मिल सकती हैं। भाई बीजेपी को यहां 57 से यहां 65 सीटें बीजेपी के पक्ष में दिखाई दे रही है, जेडीएस को यहां 19 से 25 सीट और अन्य की बात की जाए तो 1 से 5 सीट मिल सकती है, जो ओपिनियन पोल सामने आ रहा है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो TV9 कनाडा के हिसाब से जो ओपिनियन पोल है उसमें बीजेपी 1 से 5 से 110 सीटें मिल सकती है, कांग्रेस को यहां 90 से 97 सीटें मिल सकती है, जेडीएस 19 से 22 सीट, अन्य की बात की जाए तो करीब 5 सीटें मिल सकती हैं। इस हिसाब से बीजेपी यहां सबसे बड़ी पार्टी बन सकती है। भाई कांग्रेस बीजेपी में कड़ी टक्कर के बीच जेडीएस यहां किंग मेकर की भूमिका में आ सकती है। किसी को बहुमत मिलता नजर नहीं आ रहा है, त्रिशंकु सरकार बनने के चांसेस यहां दिखाई दे रहा है।
इसके अलावा अगर बात की जाए तो अन्य एजेंसियों के यानी सारे एजेंसियों के अनुमान अगर एक साथ जोड़े जाए, पोल्स ऑफ पोल्स के जो ओपिनियन पोल है उस हिसाब से भी अगर देखा जाए तो फिर काफी बदलाव देखने को मिलता है। सी वोटर मटेरियल्स के हिसाब से काफी चौंकाने वाले आंकड़े सामने आ रहे हैं। किसी एजेंसी के हिसाब से बीजेपी को यहां सबसे बड़ी पार्टी दिखाया गया है, तो किसी एजेंसी के हिसाब से बीजेपी और कांग्रेस के बीच कड़ी टक्कर, किसी एजेंसी के हिसाब से यहां कांग्रेस को बहुमत का आंकड़ा मिल सकता है। तो पोल्स और पोल्स के अनुमान के हिसाब से यहां कांग्रेस को करीब 100 से 108 सीट मिल सकती है। इस हिसाब से बीजेपी 81 से 90 सीट के आसपास दिखाई दे रही है। भाई जेडीएस को 27 से 35 सीट और की बात की जाए तो 1 से 3 सीटें मिल सकती हैं। अगर सारे आंकड़ों को एक साथ कन्वर्ट किया जाए तो फिर बीजेपी कांग्रेस के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है। किसी को बहुमत का आंकड़ा मिलता नजर नहीं आ रहा है, लेकिन 10 मई को जनता तय करेगी कि आखिर किसे बहुमत का आंकड़ा मिलेगा। कर्नाटक इस साल का सबसे मुश्किल चुनाव इसलिए माना जा रहा है कि स्पष्ट बहुमत किसी को मिलता नजर नहीं आ रहा है, जो ओपिनियन पोल अब तक निकलकर सामने आ रहा है। तो आपको क्या लगता है, अपनी राय रखिए। आपको बता दें ये चुनावी आंकड़े चुनावी अनुमान है। 10 मई को जनता तय करेगी कि किसे बहुमत का आंकड़ा मिलेगा या फिर नहीं। 13 मई को नतीजे सामने आ जाएंगे। तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिए। क्या प्रधानमंत्री मोदी जी या जिस खास से बीजेपी के लिए बड़ी बड़ी जनसभाएं की है तो उसका फायदा कितना मिलेगा? क्या बीजेपी का कमल कर्नाटका में बरकरार रहेगा या फिर कांग्रेस की वापसी होगी? क्योंकि जिस कार के 35 साल का इतिहास है उस हिसाब से तो हर 5 साल में सत्ता बदलती है। तो अपनी राय रख सकते हैं। मिलते हैं और लेटेस्ट और महत्वपूर्ण विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।